हेलो एवरीवन, सो लाया हूं मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सी क्लास जिसमें आज वॉइस में बताऊंगा। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और ये क्लास मेरी आपके लिए, अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो ये तो बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव के कुछ वीडियोज़ लेकर के आऊँगा जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो, आज यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको वॉइस। सबसे पहली बात वॉइस। तो वॉइस जनरली यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं जी। तो वॉइस जनरली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव वॉइस होता है, नंबर दो पैसिव वॉइस होता है। क्लियर, समझ में आ रहा? ठीक है। बट अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे कि देखिए, जो वॉइस की क्लास होती है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो, इंपॉर्टेंस ऐसा होता है, इसको स्पीकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में एसएससी जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होता है उसमें 10 मार्क्स के 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लगभग भी नहीं तो वॉइस पर, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। इसके अलावा आपका सीजीएल हुआ, सीपी हुआ, सीएचएसएल हुआ, इसके साथ साथ टेट, यूपी टेट, टेट, सी टेट एग्ज़ाम हुआ, एसटेट एग्ज़ाम हुआ, या टीजीटी, पीजीटी, एजुकेशन से रिलेटेड हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के साथ साथ में जितने भी आपके स्टेट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश के ना, उसमें एक्टिव पैसिव का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात हम ये जानते हैं कि देखो, पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ी रोल जो होता है ना वो वर्ब का होता है। किसका? वर्ब का होता है। अगर हमने वर्ब को समझ लिया तो समझ लीजिएगा हमने वॉइस को समझ लिया, और वर्ब ही नहीं समझ में आया हमारी तो समझ लीजिएगा वहाँ पर दिक्कत हो गई है ना। ठीक है। दिक्कत क्यों हो गई है? सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, कॉमन सी बात है कि एक सेंटेंस के अंदर, जैसे कि हमें बताया गया है कि एक सेंटेंस में तीन चीज़ें का होना बहुत कंपलसरी होता है। नंबर एक, वो कौन कौन सी चीज़ें सर? नंबर एक सब्जेक्ट का, नंबर दो वर्ब का, और नंबर तीन ऑब्जेक्ट का। राइट, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। सो अब मैं आपसे यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि देखो, जब कभी भी हमारे पास वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो इट मीन्स ये होता है कि वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। कैसी वर्ब कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ओ, आपकी समझ आ गया कि जब ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कि जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैसिव बनाएंगे, और जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वर्ब नहीं बनाएंगे। तो ऐसी वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसिटिव और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांसिटिव कहलाते हैं। ठीक है। तो अब इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है जबकि ट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस बनता है। यानी एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव का भी होगा, इंट्रांसिटिव का भी होगा, लेकिन बट पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांसिटिव का होगा, इंट्रांसिटिव का नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी वर्ब किसी सब्जेक्ट के किसी एक्शन की तरफ इशारा करती है, बताती है क्या करता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ही एट्स एप्पल, ही एट्स एप्पल, वह खाता है क्या? सेब, वह सेब खाता है। तो उसने, यानी सब्जेक्ट कौन है? ही, एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट, और ईट्स क्या है? वर्ब है। तो वह सेब खाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हुआ यहाँ पर? एक तरह से एप्पल हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? ही हुआ। तो वह क्या करता है? खाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो वर्ब है वो एक ऐसी बात कर रही है, सब्जेक्ट को, कुछ एक्शन को बता रही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। दूसरी बात, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करते हैं और वी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बस आप इतनी बात माइंड में रखो, याद रखो, आपका सेंटेंस बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपके किसी भी एग्जाम के लिए सीखने में, बेसिक कंसेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, समझ गए ना? मैंने क्या क्या बताया आपको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना नया वाला, तो उसमें हम प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे जब हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट रहने देते हैं, तो उसको, ठीक है। उसके बाद आपको वी की थर्ड फॉर्म का, हाँ जी, कौन सी थर्ड फॉर्म का? वी की थर्ड फॉर्म का, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। समझ रहे ना? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इस पैसिव वॉइस
एक्टिव वॉइस से पैसिव, पैसिव से एक्टिव हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बाई नहीं लेती हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्यूशन देंगे। फिर उसके बाद कौन सा टेंस को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट के सारे टेंस किस में चेंज होंगे, इज आर एम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, वाज वर का कहाँ होगा, बीन का कहाँ पर होगा, बीइंग का कहाँ पर होगा। क्लियर है? इस सब का इस्तेमाल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, आप इंपेरेटिव को कैसे बनाएंगे, वो भी हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, तो आप वीडियो को हमारी पूरा देखिएगा, और लगभग भी नहीं तो अगर एक बार में समझ नहीं आ रही तो आप सेकंड टाइम बनाइए, सेकंड टाइम देखिएगा और हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। बाय बाय।